नमस्कार साथियों। हमने बात कर ली थी कल अंतःप्रवाह के जो अंतःप्रवाह की नदियां थी उनके बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं अरब सागर के प्रवाह तंत्र के बारे में। अंतःप्रवाह में ही हमने पश्चिमी बनास देख ली थी जो अरब सागर की भी हो सकती है। तो इसमें हम वो पश्चिमी बनास वाली नदी नहीं देखने जा रहे। वीडियो को आप पूरा देखें और अपना ओपिनियन जरूर जरूर शेयर करें। अब हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले साबरमती नदी। इसकी अगर लेंथ देखें तो राजस्थान में इसकी 40 किलोमीटर के आसपास है। इस नदी की खास बात क्या है कि ये राजस्थान से तो निकलती है लेकिन काम किसके आती है, गुजरात के, यानी अपने काम नहीं आती इतना। अब इसका उद्गम देखते हैं। इसका उद्गम होता है गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से, लेकिन वहां पर ही इसका उद्गम होता है वाकल नदी के रूप में। और फिर उदयपुर से ही मानसी नदी आती है, यानी वाकल नदी के रूप में तो इसका गोगुंदा पहाड़ी से उद्गम होगा और मानसी नदी आएगी। ये दोनों नदियां जहां कर मिलेगी वो होगा कोटड़ी पहाड़ी उदयपुर के पास, और वहीं पर क्या बनी हुई है, मानसी वाकल परियोजना। यानी मानसी और वाकल मिलने मिलने के बाद में इसका नाम पड़ेगा क्या, साबरमती नदी। इससे पहले ये अलग अलग नामों से जानी जाएगी। ये इधर से आ रही है तो मानसी, और वो गोंदा की पहाड़ी से आ रही है तो वाकल नाम से। अब इसकी सहायक नदियां और कौन सी है, इसमें एक तो सही नदी आकर मिलती है, और सही की सहायक नदियां है मधुमती और हथमती, और एक इसमें आकर मिलती है माजम नदी। अब इस सेई नदी के ऊपर क्या बनी हुई है, सेई परियोजना बनी हुई है। ये सेई परियोजना उदयपुर में स्थित है, और राजस्थान की पहली जल सुरंग परियोजना अगर पूछे ना तो वो है सेई परियोजना। और इस मानसी वाकल परियोजना की को जल आपूर्ति किससे होती है, एक तो होती है देवास परियोजना से और एक मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना से। अब ये क्या करती है, उदयपुर से बहती हुई कहाँ चली जाती है, गुजरात में चली जाती है। और गुजरात में जाने के बाद में इसके किनारे कौन कौन से शहर है, एक तो गुजरात का अहमदाबाद वाला शहर है, एक हमारे बापूजी वाला आश्रम है साबरमती, और एक है गांधीनगर जो गुजरात की कैपिटल है। और ये वहां से होते हुए खंबात की खाड़ी या कैम्बे की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यानी कि ये राजस्थान के उदयपुर से निकलती है लेकिन काम गुजरात की आ रही है। राजस्थान में तो इसका अगवा क्षेत्र मात्र और मात्र 40 किलोमीटर का है। अब हम देखने जा रहे हैं लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी के बारे में पहले हम अपनी मन की बातें कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में इतना कुछ पढ़ना होता है कि सारा कुछ एक पेज के अंदर लिखा हुआ नहीं आ सकता। तो सबसे पहले इसकी लेंथ देखते हैं कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो इसकी टोटल लेंथ है 495 किलोमीटर। उसमें से राजस्थान में पूछे तो कितनी है, कहीं 320 लिखा हुआ है, कहीं 330 लिखा हुआ है, कहीं 340। तो एवरेज हम तो लेते हैं 330 किलोमीटर ये राजस्थान में। अब इसका बहाव क्षेत्र को किस किस नाम से जाना जाता है, एक तो इसके बहाव क्षेत्र को संपूर्ण राजस्थान में तो यानी जो संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान है उसमें तो जाना जाएगा गोडवार के नाम से, और रेल और नेहड़ा जाना जाएगा जालोर के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि जो राजस्थान बांगर है थार मरुस्थल का अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला भाग, उसी के अंदर तो नहीं आता ये लूनी बेसिन। ये वही चीज है, लूनी बेसिन और लूनी नदी वाला अपवा तंत्र एक ही बात है। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा उपबेसिन कौन से नदी तंत्र के हैं, कौन से अपवा तंत्र के हैं, तो वो भी आएगा लूनी नदी तंत्र का। अब इसके कुछ अलग अलग नाम है। इसको सबसे पहले तो बोला जाता है लवणवती नदी। लवणवती तो बोल देते हैं हमारे जो वेदास है उनमें। और कालिदास जी ने इसको क्या बोला है, कालिदास जी ने इसको बोला है अंतः सलीला। और इसी को बोल देते हैं आधी खारी और आधी मीठी नदी, क्योंकि इस नदी का जल यहाँ बालोतरा तक तो क्या रहता है, मीठा रहता है, उसके बाद में ये खारा होता जाता है। तो ये आधी मीठी और आधी खारी भी पूछे तो यही हो जाएगी। अब इस नदी का उद्गम क्या है, दो धाराओं के रूप में होता है, जैसा भी हमने पिछले वाली में देखा था मानसी वाकल वाला जो साबरमती बना रही है, वैसे ही इसमें होता है कि इसमें नाग पहाड़ है ना जो अजमेर, वहां से तो निकलती है सागरमती की धारा, और पुष्कर है, पुष्कर पहाड़ी, वहां से निकलती है सरस्वती की धारा। ये जो पुष्कर वाली पहाड़ी सरस्वती की धारा निकल रही है, इसका एक बात और ध्यान रखना है कि ये पुष्कर झील को भी जलापूर्ति कर देती है। ये दोनों अजमेर में गोविंदगढ़ के पास मिलेगी और वहां पर मिलकर क्या कहलाएगी, लूनी नदी कहलाएगी। अब इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं ना, ये सारी अरावली के पश्चिम से निकलेगी। क्योंकि ये तो हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। डायरेक्शन वैसे ही तो देखते हैं हम। तो अरावली के पश्चिम से इसकी सारी सहायक नदियां निकल रही है। एकमात्र एक सहायक नदी है जो अरावली के पश्चिम से नहीं निकल रही या अरावली से नहीं निकल रही, वो है जोजरी, जो कहाँ से निकल रही है, पांडलू गांव नागौर से निकल रही है। और वो इसमें आकर मिल जाती है यहाँ पे खेजड़ली खुर्द के पास आके, नागौर जोधपुर आकर इसमें मिल जाती है ये नदी खेजड़ली खुर्द के पास। अब इसमें क्या है कि ये वाली जो लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है ना,
भाई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ ये फ्लो कर रही है। तो इसकी जो पूर्वी सीमा है लूनी नदी की, वो कौन बना रहा है? कालाभरा डूंगर बना रहा है। अब हम इसकी एक एक करके सहायक नदियां देखते हैं। इसकी जो सबसे पहली सहायक नदी है वो है बांडी नदी, और बांडी के साथ मिलता है घुइया नदी। ये बांडी और घुइया नदी जहां पर आकर मिल रही है वहां पर बन रहा है हेमावास बांध, क्योंकि इसके ऊपर 8-10 बांध बने हुए इस लूनी नदी तंत्र के ऊपर, ज्यादा ही मानो, और बांध परियोजनाएं भी बहुत सारी इसमें। तो ये घुइया और बांडी नदी जहां पर आकर मिल रही है वहां पर क्या क्या कौन सा बांध बना हुआ है? वहां पे हेमावास बांध बना हुआ है। अभी ये बांडी नदी कहाँ से निकल रही है? ये बांडी नदी निकल रही है पाली से ही। और ये अगर पूछे कि लूनी नदी तंत्र में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो वो भी आएगी बांडी नदी। बांडी नदी आने का कारण है क्योंकि इसी के किनारे जो महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स है ना, वो स्थित है। तो उसकी वजह से इसमें बहुत सारा प्रदूषित पदार्थ आ जाता है। अब ये बांडी नदी जाके लूनी नदी से मिल जाएगी। तो ये जहां पर जाकर मिलेगी ना, वहां पर जसवंत सागर नाम का बांध बनेगा। इसमें मैं साथ साथ आपको बांध भी बताते जा रहा हूँ। उसके बाद में पाली से एक नदी और आएगी लीलड़ी, ये कहाँ पर? बालोतरा में जाकर इससे मिल जाएगी। और एक और नदी आ रही है मीठड़ी नदी, मीठड़ी नदी भी इसमें जाकर बालोतरा के पास मिल जाएगी। फिर आ रही है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सूगड़ी नदी। सूगड़ी नदी क्या है कि देसूरी की नाल है ना पाली में, वहां से निकल रही है। ये बांडी हुई, लीलड़ी हुई, मेठड़ी हुई, सूकड़ी हुई और ये जवाई हुई, ये सारी नदियां पाली से निकल रही है। अब ये सूकड़ी नदी निकल रही है देसूरी की नाल पाली से। इसके ऊपर एक तो क्या बना हुआ है? ये दो बांध बने हुए हैं, एक तो बाकली बांध है और एक ये सीपू बांध है। सीपू नहीं, सरदार समंद बांध है पाली वाला। और इसी सूखड़ी नदी के किनारे क्या स्थित है? जालोर दुर्ग अपना स्थित है। जालोर दुर्ग हुआ, जालोर जिला मुख्यालय हुआ, वो इसी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ जाकर विलीन हो जाती है? लूनी नदी में, ये बालोतरा के पास जाकर विलीन हो जाती है। और इसी सूखड़ी नदी के सहायक नदी है एक मघाई नदी। मघाई नदी के किनारे क्या क्या स्थित है? जो रणकपुर के जैन मंदिर है वो इसी मघाई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से आकर इसमें मिलने वाली है मघाई नदी, उसके किनारे स्थित है। अब हम देख लेते हैं जवाई नदी के बारे में। अगर कोई पूछे कि लुनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा जवाई नदी। इस जवाई नदी के ऊपर क्या बना हुआ है? जवाई बांध बना हुआ है, जहाँ पर खारी नदी आकर इसमें मिलती है। ये खारी नदी, राजस्थान में 2-3 तो खारी है, 2-3 बांडी नदी है। तो ये वाली जो खारी नदी है वो बनास वाली, चंबल वाली नदी नहीं है। ये नदी है अपने जो सिरोही से आ रही है, शेरगांव सिरोही से आ रही है खारी नदी। तो ये जहां पर मिल रही है वहां पर जवाई बांध बना हुआ है। अभी ये जवाई बांध क्या करता है? सेई जो परियोजना है, अभी हमने देखा था पिछले साबरमती नदी के ऊपर, सेई परियोजना, सेई नदी के ऊपर। तो ये जवाई बांध उसको जलापूर्ति करता है। इस जवाई बांध के ऊपर सुमेरपुर तहसील पाली के अंदर कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध बना हुआ है। ये जाकर इसमें जहां पर मिलती है वहां पर नाकोड़ा बांध बाड़मेर का बना हुआ है। ये जवाई नदी है ना, गुडा मलानी के पास जाकर विलीन हो जाएगी। तो यहाँ पर नाकोड़ा बांध बना हुआ है। अब हमको इसमें पूछते हैं कि लूनी नदी के ऊपर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। अब जैसे हम जोजरी नदी के ऊपर देखें तो पीपाड़ सिटी बसा हुआ है। बांडी नदी के अगर हम देखें तो पाली बसा हुआ है। और जवाई नदी के किनारे हमको कोई शहर पूछे तो एरिनपुरा बसा हुआ है, जो 1857 की क्रांति वाला एरिनपुरा है ना, वो यहीं पर बसा हुआ है। और सूगड़ी के किनारे अपने को बताइए कि जालोर दुर्ग है। और इसकी सहायक नदी के ऊपर क्या है? रणकपुर के रणकपुर के जैन मंदिर है। और इस लूनी नदी के किनारे एक सभ्यता बसी हुई है जिसका नाम है तिलवाड़ा सभ्यता। अब इन दोनों का अपने के क्या है? डायरेक्शन पूछ गई कि कौन सी दिशा में बसे हुए। अगर लूनी नदी के अपने को लेफ्ट हैंड साइड में पूछे तो तिलवाड़ा सभ्यता है, और राइट हैंड साइड में पूछे तो बालोतरा है, यानी दाया और बाया। और अगर हम वैसे डायरेक्शन में देखें तो ये तो पूर्व साइड में है, ये पश्चिम साइड में। और इसकी एक सहायक नदी और है सागी नदी। तो इस प्रकार हमारी लूनी नदी हो जाती है कंप्लीट। जितने भी इसमें क्वेश्चन बनने वाली चीजें थी वो मैंने आपको एक एक करके सारी बता दी है। अब अपने को इनका क्या, थोड़ा बहुत इनकी नदियों का ये पता होना चाहिए कि इनका उद्गम कहाँ से हो रहा है और कहाँ पर जाकर विलीन हो रही है। तो उसके लिए मैं या तो आप खुद देख लेना, वरना मैं आपको एक बार और डिटेल से थोड़ा इसके बारे में बता दूंगा। वीडियो पूरा देखें उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर लाइक करो तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।